सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, आज 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ का जन्म एवं मोक्ष कल्याणक दिवस है। भगवान शांतिनाथ की जीवन कथा परम पाविनी एवं भुवन भाविनी है। इस कथा की महिमा महान है, अलौकिक है, अपूर्व है और अनुपम है। यह प्रीति और वात्सल्य की वृद्धि करती है। जीवन के पाप ताप संताप का शमन होता है। दैत्य और दुर्भाग्य का दमन होता है। नैराश्य का दमन एवं गर्व का गमन होता है। आओ चलते हैं उस पूर्व काल में जिस समय भगवान शांतिनाथ का जन्म हुआ। शांति अवतार तीर्थंकर प्रभु शांतिनाथ जी के जन्म से पूर्व एक बार हस्तिनापुर नगर में भयंकर महामारी फैल गई थी। प्रतिदिन अनेक लोग की मृत्यु होने लगी। बढ़ते बढ़ते मृत्यु संख्या जब हद से अधिक बढ़ गई, तब तो लोग घबरा कर और थक कर मुर्दों को यूं ही जंगलों में जाकर फेंक आने लगे। उस दिन वहाँ के वायुमंडल में से यदि कोई आवाज़ सुनाई पड़ती थी तो केवल आकाश को चीर देने वाली रुदन की और चिल्लाहट की ही थी। संपूर्ण प्रजा त्रस्त और भयभीत होकर त्राही त्राही की पुकार मचा रही थी। और ऐसे विकट समय में सर्वार्थ सिद्ध नामक स्वर्ग की एक आत्मा अपने 33 सागरोपम की आयु को पूर्ण कर परम सुंदर और मनमोहन हस्तिनापुर नामक नगर में वहाँ के राजा विश्वसेन की परम आज्ञाकारिणी और सती साध्वी धर्म पत्नी अचला देवी की कोख में आई। इस महान आत्मा के गर्भ में आते ही महामारी को क्षय रोग लग गया। जिस प्रकार मेघों की वर्षा से प्रज्वलित अग्नि का अभिमान भी चूर चूर हो जाता है, ठीक उसी तरह उस महान शक्ति के गर्भ में आते ही महामारी का प्रचंड प्रकोप शांत और शमन होने लगा। इस अचानक परिवर्तन को देखकर लोगों को विश्वास हो गया, कोई न कोई महान शक्तिशाली आत्मा का अवश्यमेव प्रादुर्भाव होने वाला है। जैसे पूर्व दिशा की ललाई की आभा मात्रा ही से संसार को यह शुभ संदेश मिल जाता है कि कब शीघ्र ही अंधकार एकदम लोप हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार जो शांतिमय वातावरण फैला है, यह उसी किसी महान आत्मा के आगमन की मन भावन पूर्व भूमिका है, जो निकट भविष्य ही में यहाँ जन्म लेकर जगत में शांति का सुखमय विस्तार करेगी। जब भगवान शांतिनाथ की पावन आत्मा स्वर्ग से चलकर अचला देवी के गर्भ में आई, उस दिन रात्रि के समय अर्धनिद्रित अवस्था में महारानी को हाथी, बैल, सिंह, लक्ष्मी, फूलों की माला, चंद्र, सूर्य, ध्वजा, कलश, सरोवर सहित पद्म, क्षीर सागर, विमान, रत्नों की राशि और निर्धूम अग्नि के 14 सपने दिखाई पड़े। इन सपनों को देखकर महारानी सजग हो बैठी और उनके फलाफल पर क्रमशः विचार करने लगी। उसे तत्काल की जान पड़ी कि इस शुभ सपने के फलस्वरूप एक दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जो महान शक्तिशाली होगा तथा जो अपने प्रबल पराक्रम और दिव्य कामों से जगत के
पाप तापो क्रोध को शांत करेगा। यूं भांति भांति के श्रेष्ठ विचार करती हुई वह अपने स्वामी के कमरे में जहाँ वे सो रहे थे वहाँ गई। वहाँ मधुर आलाप से उसने अपने पतिदेव को जगाया। महाराजा विश्वसेन ने सजग होकर महारानी को सामने देखा और उसे बैठने की आज्ञा दी तथा उसने उस समय यहाँ आने का कारण पूछा। पतिदेव की आज्ञा पाकर महारानी भद्रासन पर बैठ गए। तब अपने देखे हुए सपनों में से एक एक करके सबके सब उसने राजा को कह सुनाए और उसने उस सपनों का परिणाम पूछा। राजा रानी के मुंह से उस सपनों की बातें को सुनकर आनंद विभोर हो गया। तब वह अपनी रानी से बोला, प्रिय, ये सभी स्वप्न शीघ्र ही बड़े उत्तम फल देने वाले हैं और साथ ही साथ महान मंगलिक भी है। इसके अमर प्रभाव से धन जन और राज्य की अभिवृद्धि होगी। राज्य के पाप और तापों का शमन होगा। राजा, राज्य और प्रजा चैन करेंगे। धराधाम से अधर्म का अंत हो जाएगा, जिससे राजा और प्रजा के जीवन की उन्नति होगी। वे दीर्घ जीवन की गोद में फूलेंगे और फलेंगे। आज राज्य की दशों दिशाओं में जिस महामारी का प्राणलेवा आतंक फैला हुआ है, उसका कल नाम भी सुनने को न मिलेगा। मेरा इस कथन की सच्चाई का प्रमाण तो तुम्हें उस समय जान पड़ेगा जब महामारी के शांत हो जाने का शुभ संदेश तुम सुन पाओगी। उसी समय और भी कई प्रकार के मांगलिक कार्यों, शुभ संदेशों और धराधाम के शांत तथा चित्त आकर्षक वातावरण से तुम्हें प्रत्यक्ष हो जाएगा कि कोई न कोई महान आत्मा का जन्म तुम्हारी कोख से अति निकट में ही होने वाला है। राजा की इस कथन से रानी का हृदय हर्ष के मारे बांसु उछल पड़ा। वहाँ से चलकर अपने शयनागार में आई। रात्रि के उस अवशेष समय को उसने एक प्रकार की धार्मिक तथा ऐतिहासिक वीर और लोक पावन कथाओं के चिंतन एवं मनन में बिताया। उसी दिन से अपने गर्भ का प्रतिपालन भी वह शास्त्रों के नियम अनुसार सांगोपांग रूप से करने लगी। पूरे 9 मास 7.5 दिन बीतने पर एक परम पुण्यवान, महान तेजस्वी और अमर यशस्वी बालक को उसने जन्म दिया। बालक का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 12वें दिन अशुचि क्रम से निवृत्त हो जाने पर बालक का नामकरण संस्कार किया गया और चूंकि जिस घड़ी से यह बालक गर्भ में आया गया था, उसी क्षण से भारतव्यापी महामारी रोग शमन हो चुका था और उस दिन तो उसका सर्वनाश हो चुका जिस दिन वे गर्भ से बाहर आए। देश को 10 दिशाओं से सर्व शांति का एक छत्र अखंड राज्य प्राप्त हो गया। बस तभी तो यथा नाम तथा गुण वाले उस बालक का शुभ नाम शांतिनाथ अर्थात शांति के सम्राट रखा गया।